अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमें अपनी कमियों की फरियाद नहीं करनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ताकत भी बन सकती है। इस कहानी फरियाद में इसी के बारे में बताया गया है। एक 12 साल का छोटा बच्चा था जो जूडो सीखना चाहता था। अपने लगन और इच्छा के साथ वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। लड़के ने कहा कि वो उसे जूडो सिखाए। यह सुनकर जापानी जूडो मास्टर ने उसे देखा। उसका एक हाथ नहीं था। जब उसने इस बारे में मास्टर ने पूछा तो उसने कहा कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया था, लेकिन फिर भी वह यह कला सीखना चाहता है। वह बहुत लगन से जूडो सीखना चाहता था। ऐसे में मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। लड़का पूरा मन और लगन के साथ जूडो सीख रहा था। ऐसे ही उसे प्रशिक्षित करते हुए 3 महीने हो गए। इतने समय में उसे केवल एक ही मूव सीख मिली थी। वह चाहता था कि और भी सीखे। एक दिन उसका मास्टर पास आया और बोला कि तुमने मेरे लिए केवल एक ही मूवी पढ़ी है, लेकिन मुझे दूसरी मूवी भी भेजनी चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? मास्टर ने जवाब दिया कि यह एक मूव है जो आपको पता होगा, आपका बस यही जाना है। लड़के को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए आगे भी वह जूडो सीखता रहा। कुछ महीने की यात्रा, फिर मास्टर उस बच्चे को अपने साथ एक जूडो प्रतियोगिता में ले गया। यह पहला मुकाबला था जिसे उन्होंने आसानी से जीत लिया। दूसरे गैजेट में भी जीत उसका ही हाथ लगी। अब बारी थी तीसरी सोसाइटी की। तीसरे गैजेट में उन्हें एक मजबूत कंक्रीट का सामना करना पड़ा। वह लगातार हार रही थी, लेकिन आखिरी बार उसने एक मूव का इस्तेमाल किया जो मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूवी को सामने देखने वाले ने हार मान ली। यह देखकर लड़का हैरान रह गया, लेकिन साथ ही साथ वो खुश भी था। अब वहां बॉय फाइनल में पहुंच गया था, जहां उसका मुकाबला एक अनुभवी और मंजे हुए खिलाड़ी से हुआ। इससे जीत पाना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। मुकाबला शुरू हुआ ही उस पर कब्जा हो गया। फिर एक टाइम रेफरी को लगा कि कहीं लड़के को चोट न लग जाए। ऐसे में उसने टाइम आउट का साइन दिया, लेकिन मास्टर ने रेफरी से कंपटीशन रिलीज रखने का ऑफर दिया। इसी दौरान सामने वाले माउंटेन ने एक भूल कर दी। इससे लड़के ने अपनी मूवी बेची जिसे उसके मास्टर ने सिखाया था। इसी मूवी की वजह से ये मुकाबला जीत गया। बैक टाइम मास्टर और वो बॉय उस मूवी की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा कि क्या आपको पता है कि केवल एक मूव के लिए यह प्रतियोगिता जीती जा सकती है। मास्टर ने कहा कि 2 घोड़ों से ये जीत हासिल हुई है। सबसे पहले तो यह था कि आपके जूडो का सबसे कठिन मूव पता था। दूसरा यह कि उस मूवी से भागने का काफे वैली के पास केवल एक ही रास्ता था, और वो ये था कि वो लोग हाथ पकड़कर ले जाते थे, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण ये नहीं हो पाता था कि वो लोग हाथ पकड़कर ले जा सकते थे। हमें अपनी कमियों की फरियाद नहीं करनी चाहिए। हम सब यह नहीं समझते कि एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सेना भी बन सकती है। ऐसे में कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे अंदर कोई कमी है। हमें अपना कर्म करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी, एजुकेशनल स्टोरी इन हिंदी फरियाद अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।